शुरुआती दृश्य में हम एक परिवार को अपने बगीचे में बैठे हुए गर्मी का आनंद लेते हुए देखते हैं। सूरज, बिल पिता और उसकी दूसरी पत्नी किम अपने बच्चों ब्रैड और डॉन की देखभाल करते हैं, जो एक मिनी वाटर टब में खेल रहे हैं। बिल अपने बेटे से कहता है कि वह अपनी बहन को परेशान न करे, लेकिन छोटा लड़का बेरहमी से जवाब देता है कि वह उसकी बहन नहीं है। यथार्थ में वे सौतेले भाई बहन हैं। जैसे ही बच्चे खेलते हैं, ब्रैड अचानक अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल देता है और फिर डॉन से उसे दिखाने के लिए कहती है। कुछ क्षण बाद ब्रैड दर्द से चिल्लाता है क्योंकि उसकी उंगली सामने आती है। कट लगना। यह देखकर माता पिता डॉन को डांटते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उसने उसे काटा है। फिर दृश्य कई वर्षों बाद कट जाता है और हम देखते हैं कि डॉन अब एक बड़ा कॉलेज छात्र है। वह है द प्रॉमिस नामक एक ईसाई संयम समूह के साथ सक्रिय रूप से शामिल। का मुख्य उद्देश्य यह समूह अंतरंग संबंध बनाने से पहले सही जीवन साथी की प्रतीक्षा करने के विचार को बढ़ावा देना है। रिश्तों। डॉन का दावा है कि शादी से पहले की अंतरंगता व्यक्ति को अशुद्ध बना देती है। एक के दौरान उसके भाषणों के दौरान डॉन का ध्यान टोबी नाम के एक व्यक्ति द्वारा खींचा जाता है, जिसे वह आकर्षक लगता है। बाद में उसके दोस्त उसे टोबी से मिलवाते हैं, जो संयम समूह का एक और सदस्य बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए हैं, लेकिन वे अभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। अगले दिन डॉन अपनी साइकिल से स्कूल जाती है। अंदर चलते समय उसे बदमाशी का सामना करना पड़ता है। संयम की वकालत के कारण साथी छात्रों से रयान, जो उस पर क्रश है, प्रयास करता है उसके पास जाने के लिए, लेकिन धमकाने वाले हस्तक्षेप करते हैं और उसे दूर धकेल देते हैं। बाद में कक्षा में छात्र मानव प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ाया जाता है। चूँकि स्कूल रूढ़िवादी है, महिला का आरेख प्रजनन अंगों को स्टिकर से ढक दिया जाता है। ये देखकर रयान इसका कारण पूछता है, लेकिन शिक्षक बस यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है कि यह स्कूल का नियम है। जब विद्यार्थी है असंबद्ध। डॉन का दावा है कि महिलाएं पुरुषों से अलग है क्योंकि वे विनम्रता की भावना के साथ पैदा होती है। यह सुनकर टोबी को छोड़कर, जो उसके लिए खड़ा होता है, पूरी कक्षा उसका मजाक उड़ाती है। घर पर डॉन की माँ पिछले कुछ समय से अस्वस्थ है और उसके पिता उसकी देखभाल करना। दूसरी ओर उसका सौतेला भाई ब्रैड अब एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति है, जो अक्सर अपनी प्रेमिका मेलानी को संबंध बनाने के लिए घर लाता है। ब्रैड को डॉन को चिढ़ाने में भी मजा आता है। अपने मनोरंजन के लिए उसे लगातार चौंकाता रहता है। एक दिन स्कूल के बाद डॉन और उसके समूह के 3 दोस्त एक फिल्म देखने का फैसला करते हैं। उनके ऊपर आगमन पर उन्हें एहसास हुआ कि जिस फिल्म को उन्होंने शुरू में देखने की योजना बनाई थी, वह आर रेटिंग रखती है। परिणाम स्वरूप समूह बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म देखना बंद कर देता है। इसके दौरान अन्य 2 दोस्त बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, जिससे टोबी और डॉन असहज महसूस करने लगते हैं। वे बस आंखों के संपर्क से बचे और फिल्म देखना जारी रखें। एक बार शो खत्म हो गया। चारों दोस्त एक झील की ओर जाते हैं, जिसमें एक गुफा है। इसे जोड़ों के रहने की जगह के रूप में जाना जाता है। अपना निजी समय एक साथ बिताएं। जबकि 2 दोस्त डॉन और टोबी तैरने का विकल्प चुनते हैं। बातचीत के लिए किनारे पर रुके। अपनी बातचीत के दौरान डॉन ने स्वीकार किया कि वह कुंवारी है, जबकि टोबी ने खुलासा किया कि उसने 1 साल से अधिक समय पहले संभोग किया था और अब वह इसके लिए दोषी महसूस करता है। यह उस रात बाद में डॉन ने टोबी से शादी करने के बारे में कल्पनाएं की और खुद को छूना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एक भयानक प्राणी का दर्शन होता है, जो उसकी भावनाओं को बाधित करता है। अगली सुबह डॉन देर से स्कूल पहुंचती है, लेकिन वह टोबी पर कोई ध्यान नहीं देती है। बाद में वह उसे लॉकर रूम से बुलाती है और उसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है, उसके प्रति आकर्षण। फिर वह कुछ समय के लिए उससे न मिलने का अपना निर्णय साझा करती है, क्योंकि वह बहकावे में नहीं आना चाहती। टोबी उसकी बात समझता है और बाध्य भी करता है। शाम को डॉन घर लौटता है, लेकिन उसे ब्रैड और उसके बीच बहस सुनने को मिलती है। दोस्त मेलानी के जाने के तुरंत बाद डॉन अपने सौतेले भाई से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। वह अपने बीच के सभी मतभेदों को दूर करना और वास्तविक भाई बहनों की तरह रहना चाहती है। तथापि ब्रैड उसे बेवकूफ कहकर उसका बेरहमी से मजाक उड़ाता है। वह उसे अपने साथ सोने के लिए भी आमंत्रित करता है, जो डॉन को निराश करता है और उसे क्रोधित होकर चले जाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद वह युगल झील की ओर जाती है और टोबी को बुलाती है, जो वहां पहुंचता है। समय
दोनों झील में कूद जाते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। फिर वे गुफा की ओर तैरते हैं, अपने अंतरंग पलों को जारी रखते हुए। हालांकि टोबी की इच्छाएं तीव्र हो गई, जिससे डॉन को परेशानी हुई। असहज महसूस करना, वह उसे पवित्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की याद दिलाते हुए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह रुक जाता है, सुनने को तैयार नहीं। जैसे ही वह आक्रामक हो जाता है, उन दोनों के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। दुर्भाग्य से डॉन का इससे बुरा हाल होता है, क्योंकि वह गलती से उससे टकरा जाती है। सिर जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए टोबी ने उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, वह दर्द से चिल्लाने लगता है। भोर भी उसी समय जागकर देखती है, उसके पूरे हाथ पर खून लग गया। वह भयभीत होकर यह भी जानती है कि उसके अंग को काट लिया गया है। बंद घबराहट की स्थिति में टोबी पानी में गिर जाता है, जबकि डॉन डरकर घटनास्थल से भाग जाता है। अगले दिन डॉन को एक ईसाई संयम समूह को एक संक्षिप्त भाषण देने का काम सौंपा गया है, लेकिन इस घटना के कारण उसकी बोलने की क्षमता में विशेष रूप से बाधा उत्पन्न हुई है। बाद में रयान उसके पास आता है और बातचीत शुरू करता है, अंततः उसे घर तक जाने की पेशकश करता है। विदाई से पहले तरीकों से वह एक तारीख का प्रस्ताव रखता है, जिसे डॉन उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण अस्वीकार कर देता है। बाद में डॉन उस दर्दनाक घटना से उबरने में असमर्थ होकर झील पर लौटने का फैसला करता है। उसके समान गुफा की ओर तैरते हुए उसे एक कष्टकारी दृश्य दिखाई देता है। चारों ओर कीड़े मंडरा रहे थे। टोबी का अंग। अब जब वह स्वयं को अपवित्र मानती है, तो अपनी पवित्रता को त्याग देती है। अंगूठी। घर लौटने पर वह घटना के विवरण से जूझती है और आश्चर्य करती है कि यह कैसे हुआ। तब से वह प्रजनन अंगों के बारे में कुछ नहीं जानती और वे कैसे दिखते हैं। वह अपने ऊपर से स्टिकर हटा देती है। जीव विज्ञान की किताब और उसके माध्यम से जाना। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका अंग वास्तव में विकृत हो गया है। फिर डॉन उसकी स्थिति के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। कुछ खोजों के बाद वह अंततः पता चलता है कि वह वेजाइना डेंटाटा से पीड़ित है, एक ऐसी स्थिति जहां योनि में दांत होते हैं। चिंतित होकर डॉन डॉक्टर गॉडफ्रे नामक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय तय करता है। मान ले कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास यह उसकी पहली मुलाकात है। डॉक्टर गॉडफ्रे उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और परीक्षा की आड़ में उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। कार्रवाई में वह बिना दस्ताने के उसके अंदर पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह घबरा जाती है। उसके संकट में उसकी योनि की मांसपेशियां प्रतिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दांतों से 4 अंगुलियां कट जाती है। उसका दाहिना हाथ। डॉन घबरा जाता है और भाग जाता है, जबकि डॉक्टर चिल्लाता है, वजाइना डेंटाटा। साइकिल से घर जाते समय कई पुलिस वाहन वहां से गुजरते हैं और डॉन ने किसी को टोबी गाड़ी चलाते हुए भी देखा। कार। उत्सुक और हैरान होकर वह मामले की जांच करने के लिए युगल झील की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वह पुलिस गोताखोरों को टोबी के निर्जीव शरीर को पानी से बाहर निकालते हुए देखती है। इससे डॉन घबरा जाती है और वह उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मानने लगती है। जब वह घर लौटती है, उसकी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। उसकी बीमार माँ जमीन पर पड़ी है, जबकि ब्रैड और मेलानी पास में सहवास कर रही है। डॉन ने जल्दी से 911 पर कॉल किया और अपनी मां को अस्पताल पहुंचाया। बाद में वह अस्पताल के सोफे पर जागती है और उसके पिता उसे कुछ खाने के लिए घर भेजते हैं। आराम। घर पहुंचने पर वह ब्रैड और उसकी प्रेमिका के बीच एक और बहस सुनती है। अभिभूत और सांत्वना की जरूरत में वह मदद मांगने के लिए रयान के पास जाती है। वह उस पर विश्वास करती है, समझाते हुए कि उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि उसने लगभग 2 लोगों को मार डाला था। वह नीचे दांतों के बारे में भी बताता है, लेकिन रेयान को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रही है। यह मानते हुए कि वह तनावग्रस्त है, वह उसे आरामदायक हॉट टब स्नान करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त वह उसे एक गोली देता है और उसे आश्वस्त करता है कि इससे उसे शांत होने में मदद मिलेगी। जब डॉन नहा रहा होता है, रयान अपने कमरे को मोमबत्तियों की रोशनी से रोमांटिक माहौल में बदल देता है और एक आनंददायक शाम के लिए शराब की बोतल भी तैयार करता है। कुछ ही क्षणों बाद डॉन बाहर आती है और पुलिस स्टेशन जाने के इरादे से अपने कपड़े खोजती है। तथापि रयान द्वारा उसे दी गई गोली के कारण उसे चक्कर आ रहा है। अपनी कमजोर स्थिति की ओर इशारा करते हुए रयान उसे कुछ देर आराम करने के लिए मनाया और अगले दिन तक पुलिस स्टेशन जाने को स्थगित कर दिया। कुछ ही देर बाद वह उसे अपने पास लेटाता है और उसे छूना शुरू कर देता है। इस बार डॉन प्रकट होता है।
इस सब का आनंद लेना। फिर आत्मविश्वास से भरपूर रयान प्यार करने के लक्ष्य से खुद को उसके ऊपर रखता है। उसके साथ इस बिंदु पर डॉन झिझक रहा है। उसे डर है कि उसकी योनि डेंटाटा उसे चोट पहुंचा सकती है। संवेदन उसकी आपत्तियों पर रयान पूछता है कि क्या वह चाहती है कि वह रुक जाए, लेकिन वह जवाब देती है नहीं। इस सहमति से वे दोनों अंततः उसकी अनोखी स्थिति को शामिल किए बिना ही अंतरंग हो जाते हैं। इससे डॉन बनता है महसूस करे कि जब वह तनाव मुक्त होती है और सहवास के लिए सहमति देती है तो उसके दांत निष्क्रिय रहते हैं। दूसरी ओर एक फोरेंसिक विशेषज्ञ को टोबी के शरीर में एक दुर्लभ सफेद संरचना मिलती है। इस दौरान शार्क या मछली के दांत जैसा दिखता है। परीक्षण इसकी मानव उत्पत्ति की पुष्टि करते हैं। अन्यत्र डॉक्टर गॉडफ्रे अपनी कटी हुई उंगलियों को फिर से जोड़ने के लिए एक शल्य प्रक्रिया से गुजरते हैं। सर्जन उससे पूछा कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह रयान और डॉन एक बार फिर अंतरंग गतिविधि में शामिल हुए। दौरान इस प्रक्रिया में रयान को अपने एक दोस्त का फोन आता है जो उन्होंने लगाए गए दांव के बारे में शेखी बघारता है, इस पर कि क्या वह डॉन के साथ स्कोर कर सकता है। वह संयम के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर भी ताने कसता है, यह दावा करते हुए कि यह कभी भी पवित्र नहीं था। इससे डॉन क्रोधित हो जाती है और फिर वह अपने दांत काट लेती है। रयान को काटो और चला गया। खून से लथपथ रयान घबरा जाता है और मदद के लिए अपनी मां को बुलाता है। बाद में उसी दिन डॉन अस्पताल जाता है और उसे विनाशकारी समाचार मिलता है, उसकी मां के निधन के बारे में। इस बीच घर पर बिल ब्रैड से उसके लापरवाह व्यवहार के बारे में पूछता है। किम की मौत के लिए सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके कारण दोनों में शारीरिक लड़ाई हो जाती है। इस दौरान ब्रैड के कुत्ते ने बुजुर्ग व्यक्ति की गर्दन पर काट लिया। जैसे ही उसका खून बहने लगता है, मेलानी उसे अस्पताल ले जाती है, जहां वे डॉन से भी मिलते हैं। मेलानी ने डॉन से माफी मांगी। उसकी मां की मृत्यु हो गई और उसने कबूल किया कि कैसे ब्रैड ने उसे पहले मदद के लिए उसकी मां की पुकार को नजरअंदाज करने के लिए कहा था। यह सब सुनने के बाद डॉन अपनी शक्ति से उत्साहित हो जाता है और बदला लेने के लिए घर वापस चला जाता है। वह मेकअप करती है और अपने सौतेले भाई को रिझाने जाती है। हालांकि पहले अनिच्छुक थे, ब्रैड उसके ऊपर चढ़ जाता है और सहवास में लग जाता है। अगले ही पल दांत काम में आ जाते हैं। उसके उपकरण को तोड़कर जमीन पर छोड़ दिया। दर्द से अभिभूत ब्रैड अपने कुत्ते को डॉन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन निर्लज्ज जानवर आगे बढ़ता है, उसके कटे हुए अंग को खा जाना। इसके बाद डॉन कमरे से बाहर चला जाता है और संभवतः ब्रैड का खून बहकर मर जाता है। अगले दृश्य में हम डॉन को नए जीवन की तलाश में घर से दूर साइकिल चलाते हुए देखते हैं। तथापि बीच सड़क पर उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे सह्याद्री के रूप में जाना है। थोड़ी देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी अपनी कार में बैठाता है। जैसा वे कई घंटों तक यात्रा करते हैं, डॉन सो जाता है और रात होने के बाद ही उठता है। जब बूढ़ा आदमी गैस स्टेशन पर रुकता है तो डॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है। वाहन और चले जाओ। हालांकि बूढ़ा आदमी कार के दरवाजे बंद कर देता है और अपने होंठ चाटता है। उसे जाने की अनुमति देने से पहले एक अंतरंग उपकार का प्रस्ताव रखना। डॉन शुरू में झिझकता है, लेकिन वह जल्द ही एक बुरी मुस्कान के साथ पलटती है, जो उसके इरादों का संकेत देती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।